हेलो बच्चों। तो गैल्वेनोमीटर जो टॉपिक है जिसका ये वन शॉट है, आप सब समझ लीजिए कि गैल्वेनोमीटर से प्रश्न अच्छा आता है। कई बार बच्चा गलती करता है कि वो न्यूमेरिकल लगाने के लिए फॉर्मूला रट लेता है। गैल्वेनोमीटर के केस में फॉर्मूला रटने के अलावा, फॉर्मूला याद करने के अलावा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। तो अगले 20 मिनटों में मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल गैल्वेनोमीटर। पेन पेपर लेके बैठना, शॉर्ट नोट्स बनाना, बहुत छोटे नोट्स, मतलब मैं कह रहा हूं कि A4 शीट में भी आपके नोट्स खत्म हो जाएंगे और फिर हम लगाएंगे प्रश्न। जब हम प्रश्न लगाएंगे तो और मजा आएगा। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज एक वन शॉट आ रहा है कि अप्रैल का जेई मेंस आप फोड़ के आओ। ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको। न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए आपको उसकी बेसिक समझनी चाहिए। बेसिक इक्विपमेंट्स क्या क्या हैं? एक पॉइंटर है आपके पास, एक आपके पास दो मैग्नेट्स हैं जो कि स्फेरिकल सरफेसेस रहती हैं अंदर की तरफ से, क्योंकि हमें चाहिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। साथ में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ब्राउन कलर का वायर है, वायर जिसमें करंट फ्लो करेगा। मोर ओवर आप देखिए एक स्प्रिंग लगी गई। इस स्प्रिंग को हम टॉर्शनल स्प्रिंग कहते हैं और ये काम कैसे करती है इसको हम समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अपने क्लास 12th के बोर्ड्स के एग्जाम के समय, कि इफ वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, और मान लीजिए इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो बेटा जब करंट फ्लो हो रहा है और आपने उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये है मान लीजिए, तो बेटा क्या होगा? You have a magnetic field and you have a conductor, that is a current carrying conductor. तो लगेगी फोर्स। फोर्स के अलावा बिकॉज दे आर पैरेलल वायर्स, वो टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। और टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा। टॉर्क इस केस में बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा। टॉर्क आता है M क्रॉस B। ध्यान देना, ये जो आपका सिलिंड्रिकल शेप्ड मैग्नेट्स है ना, वो क्रिएट करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या करते हैं बेटा? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट का और जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। यानी जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्मल रहेंगी। यानी आप बहुत सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू mb। टॉर्क इज इक्वल टू mb। अब ये टॉर्क लगेगा, मान लो टॉर्क लगा, तो टॉर्क लगने के साथ हमने क्या किया है, इस वायर से हमने एक पॉइंटर जोड़ रखा है। तो टॉर्क लगेगा तो टॉर्क की वजह से वो पॉइंटर मूव करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने इसके साथ कनेक्ट कर रखी है एक टॉर्शनल स्प्रिंग। टॉर्शनल वायर समझो इसको। टॉर्शनल वायर मतलब जब आप उसे घुमाते हैं तो इट प्रोवाइड्स एन एंटी टॉर्क, और यू कैन से रीस्टोरिंग टॉर्क। और रीस्टोरिंग टॉर्क की जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वो होता है C टाइम्स थीटा, वेयर C इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। नीट वालों बच्चों बताना जरा, टॉर्शनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? कोशिश कीजिए। आगे बात करते हैं बेटा। जब ये सिनेरियो है तो ये होगी आपकी रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या होगी बेटा? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो वो क्या करेगी? वो रीस्टोरिंग टॉर्क इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगी। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगी तो अंडर इक्विलिब्रियम, जब आपने करंट फ्लो किया, करंट की वजह से जब लूप घूमा, लूप की पे टॉर्क लगा, और रीस्टोरिंग टॉर्क और जो प्रोड्यूस टॉर्क जब बराबर हो गया तो पॉइंटर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर फिक्स होकर के वहां की रीडिंग आपको बताना चालू कर देगा। अब ध्यान सुनिएगा, कुछ छोटी छोटी बातें। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर M? आप जानते होंगे, फॉर्मूला इज I एंड देन एरिया ऑफ द लूप। I एरिया ऑफ द लूप इज इक्वल टू C थीटा हो जाता है। मेरे बच्चे ध्यान देना, ये तब होता है जब I में केवल सिंगल लूप है। नॉर्मली करंट का लूप सिंगल नहीं होता, देयर आर लाइक लेट्स से n टर्न्स अवेलेबल हो। कितने हो बेटा? n टर्न्स। तो ये क्या हो जाता है? NIAB इज इक्वल टू C थीटा। अभी जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला आपको याद करना भी जरूरी है। इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं, n क्या है, I क्या है, A क्या है, B क्या है, सब पता होना बहुत 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 जरूरी है। लेकिन आपने कुछ नोटिस किया, बड़ी जोरदार बात। सर आप देखिए ना कि जो I है, अगर हम इसके साथ देखें तो बेटा देखो, एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन के साथ n तो कांस्टेंट होगा, A भी कांस्टेंट होगा, B भी कांस्टेंट होगा।
वायर का सी भी कांस्टेंट है, बिकॉज टॉर्शनल कांस्टेंट एक वायर का एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होता है। तो हम कह सकते हैं जो आई है वो प्रोपोर्शनल टू थीटा है। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा पॉइंटर मूव करेगा और उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी और इवेंचुअली यू विल हैव अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सही है बेटा, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जेई मेंस ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है इस साल। जेई मेंस 2024 में इस पर एक जोरदार प्रश्न आया है जो मैं आपको कराऊंगा अभी। अब आप नोटिस कीजिए, ये फॉर्मूले दोनों हमें याद हो गए। अगर हमें फॉर्मूले याद हो गए, हमें एक और चीज याद करनी है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी, या आपने उसे पढ़ा होगा करंट सेंसिटिविटी। याद करो, करंट सेंसिटिविटी CS को डिफाइन किया गया बेटा आई थीटा अपॉन आई। थीटा अपॉन आई मतलब कि कितने करंट पर कितना डिफ्लेक्शन होगा, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। तो अगर आप सॉल्व कीजिए तो बेटा आई को यहां ले आइए, सी को यहां ले जाइए, तो क्या हो गया NAB अपॉन सी। ये कहलाती है बेटा करंट सेंसिटिविटी। इट इज इंपॉर्टेंट और मैं आपसे चाहूंगा कि ये फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए। ये दोनों फॉर्मूले आपको जेई का एक प्रश्न, नीट का एक प्रश्न उठा के दे देंगे आपकी झोली में। तो मेरे बच्चे बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद करने के लिए आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए क्यों यहां पर हमारे पास साइन थीटा 90 आता है, क्यों आता है। क्या कमेंट करके बताओगे कि यहां पर m क्रॉस b विच इज mb साइन थीटा, mb साइन थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू आखिर 90 क्यों हो रही है, आखिर वो थीटा की वैल्यू 90 क्यों है। इस पर भी एक प्रश्न आपको नीट में देखने को मिल सकता है। जेईई मेंस में आने के चांसेस कम है, बट नीट में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो ये एक बेटा इसका बहुत डिटेल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी, अगर आपको इंटरेस्ट है गैल्वेनोमीटर को डिटेल में पढ़ने का, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ने का, उसका वर्किंग पढ़ने का, तो आप वीडियो पर जा सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा नीचे। आप समझिए, लेकिन उतनी डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है ना यार। आप मेरे बच्चों को करना क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको यह समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर आखिर करता क्या है। अब प्रॉब्लम है गैल्वेनोमीटर के अंदर, प्रॉब्लम बेटा समझाता हूं दो चीजें। आप सीधा यहां आ गए कि गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वोल्टमीटर में सीखना है। बट आखिर क्यों सीखना है सर, हम क्यों नहीं गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर का यूज कर ले, क्यों नहीं हम गैल्वेनोमीटर में ही वोल्टमीटर बना लें। कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर जी, गैल्वेनोमीटर की एक औकात है, करंट की एक औकात है बेटा। करंट की औकात मतलब वो नॉर्मली मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के करंट को मेजर कर सकता है, दिखा सकता है। लेकिन मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर का करंट मेजर करना नॉर्मली हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम चाहते हैं कि हम रेंज 10 एम्पियर तक, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर तक ले पाए। उसी गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर में हमें सीखना है, और कैसे कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में हमें सीखना है। प्लीज डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करोगे दिक्कत में आ जाओगे। कॉन्सेप्ट सीखो, हर बार उस कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को लगाते समय वो कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, देखो, और अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। समझते हैं ध्यान से कि कैसे एक वोल्टमीटर, कैसे एक गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है। समझना, मान लो यहां पर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, लेट्स से आई हैव ए रेजिस्टेंस हियर, इधर कोई भी रेजिस्टेंस मान लेते हैं। यहां पर हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस R0 है या R' या R मान लो। चलो, इस रेजिस्टेंस में हमने कहा भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें जानना है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है हम जानना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई एक काम करो, इसमें एमीटर लगा दो, पता कर लो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब समझना एमीटर होता क्या है। एमीटर में ध्यान दीजिएगा, होता क्या है एमीटर में। एमीटर में आपके पास होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमने यहां पे लगा दी। चलो, ये हमारा गैल्वेनोमीटर जो कि जिसका रेजिस्टेंस हम G बोल रहे हैं। कितना है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को हमने डिनोट करने वाले हैं कैपिटल G। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को हम डिनोट करने वाले हैं G। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया एक शंट को। यस, शंट नाम दिया गया है। शंट नाम देने का कारण क्या है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू बहुत छोटी रखते हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसकी शंटिंग कर रहे हैं। शंटिंग का मतलब है हम कुछ ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट मिनिमम फ्लो करे। अब आप फील करना, मजा आएगा। ठीक है, तो ये आपका सर्किट हो गया। तो भैया जी
अब आपने पूछा वेयर इज द गैल्वेनोमीटर, तो सर जी वेयर इज द एमीटर। तो मेरे बच्चों ये जो डब्बा है ना, ये जो हाउसिंग है, ये जो हाउसिंग है, ये आपका एमीटर है पूरा का पूरा। तो और इसकी कहानी समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए करंट यहां से आई आया, करंट यहां से आई आया, और जो गैल्वेनोमीटर है बिकॉज उसकी औकात करंट की कम होती है, उसमें आई जी गया। आई जी क्या है? आई जी इंपॉर्टेंट है बेटा। आई जी को हम बोलते हैं फुल स्केल करंट, करंट अगेंस्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कैसे बेटा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब समझो ये क्या है, क्योंकि इसको कई बार घुमा के देते हैं क्वेश्चन। ध्यान दो, मान लो यहां पर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें लेट से यहां पर कुछ डिवीजन है, लेट से यहां पर डिवीजन है 50 डिवीजन है। कितने डिवीजन है बेटा? 50 डिवीजन। अब आप जब करंट फ्लो कराते हो तो आपको दिया रहेगा, कई बार दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? बोलेंगे कि भाई 1 मिली एम्पियर में 5 डिवीजन खत्म हो जाते हैं, 5 डिवीजन। यानी आप 1 मिली एम्पियर दोगे तो करंट जब फ्लो करेगा तो डिवीजन का मतलब है एंगल, घूमना। भाई अगर 5 डिवीजन की बात की जा रही है तो अगर इनके एक डिवीजन के बीच में लेट से 5 डिग्री का एंगल है तो 1 मिली एम्पियर 25 डिग्री का डिवीजन दे रहा है। ऐसा समझो कि 1 मिली एम्पियर में 5 डिवीजन खप गए, तो हमने बोला फुल स्केल डेविएशन में कितना करंट अलाउ करोगे तुम? 50 डेविएशन है, 1 मिली एम्पियर में 5 डिवीजन चले गए तो कितना? यस 10 मिली एम्पियर। तो यहां पर आईजी क्या हो गया? आईजी यहां पर हो गया, आईजी यहां हो गया 10 मिली एम्पियर। तो सिंपल है ना, नंबर ऑफ डिवीजन एंड द करंट पर मिली एम्पियर में क्या डिवीजन है, डिवाइड कर दो। 50/5 इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। दैट इज यूनिटरी मेथड में आ गया। याद रख पाओगे? ये जो इंपॉर्टेंट कहानी है ना, कई बार आईजी निकालना ही पड़ता है बार बार। तो एक बार हमारे पास आईजी आ गया, तो करण भैया ने पूछा, करण भैया से हमने पूछा, आईजी चला गया यहां, तो शंट में कितना गया? शंट में गया बेटा आई माइनस आईजी। खत्म, खत्म। अगर ये डायग्राम आपने बना लिया, ये आपने सर्किट बना लिया, तो आपने ये सर्किट सॉल्व तो करना है। बस थोड़ा फील करो। क्या चीज फील करें सर? आप नोटिस कीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को पकड़ते हैं। इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं। तो बेटा ए और बी का पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही होगा ना। तो क्या है पोटेंशियल ड्रॉप? इस रास्ते पर अगर मैं रास्ता नंबर 1 बोलूं इसको, तो रास्ते नंबर 1 पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो S इंटू आई माइनस आई जी है कि नहीं? Whereas इस रास्ते पे, रास्ते नंबर 2 पे क्या है बेटा? पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, इट इज आई जी इंटू कैपिटल जी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एमीटर। बस ये फॉर्मूला है एमीटर का। कई बार ये फॉर्मूला और मॉडिफाई किया जाता है। इफ यू वांट दैट मॉडिफिकेशन, मैं कर रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं करके दे रहा हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, कई बार इसको शंट का फॉर्मूला बना देते हैं लोग, लिखते हैं आई जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी, फिर आई जी को नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो गया? अगर आप आई जी को नीचे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा जी अपॉन आई बाय आई जी माइनस 1। कई बार इस n, इस आई बाय आई जी को हम कन्वर्जन रेशियो कहते हैं, आई बाय आई जी। तो भाई साहब अगर ये याद करना चाहते हो करो, बट प्लीज डोंट डू दैट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, फॉर्मूला मत याद करो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट समझ गए, ये फॉर्मूला अपने आप लिख लोगे, फिर तो बकवास है। वैसे फॉर्मूला बन गया है सुंदर सा, जिसे आप कहते हैं S बराबर जी अपॉन n माइनस 1। तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आप जो लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 ने पूछा, 2021 ने पूछा है। कई बार वो शंट आपसे पूछते ही नहीं, वो आपसे पूछ लेते हैं बताओ व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, टोटल गैल्वेनोमीटर। बेटा ये गैल्वेनोमीटर नहीं है ना, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछ लेते हैं। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर? तो गैल्वेनोमीटर और शंट लगे हैं पैरेलल में, और अगर वो लगे हैं पैरेलल में तो मेरे बच्चों करना क्या होगा? हमें वो पैरेलल सर्किट सॉल्व करके आंसर देना होगा। जेईई मेंस 2024 ने ब्लंडर किया था। मैं आऊंगा आपको अभी एक प्रश्न कराऊंगा जो आप खुद बोलेंगे सर ये क्या कर रखा है। आइए देखते हैं। आई होप फॉर्मूला समझ में आ गया है। प्लीज ओनली रिमेंबर दिस वन एंड देन यू कैन सॉल्व द होल प्रॉब्लम। आगे तुम एक बात और समझो, हमने शंट क्यों बनाया? क्योंकि बेटा गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है नॉर्मली बड़ा होता है, और जब आप शंट एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस अटैच करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है कम।
और जब टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो उस करंट जो विड्रॉ किया गया है उस पर बहुत खासा फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, आइए फिर हम शुरू करते हैं वोल्ट मीटर की कहानी। बहुत इजी है। मान लीजिए हमारे पास करंट आई आ रहा है किसी सर्किट में, और हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जहां से वो करंट फ्लो करेगा। कहां फ्लो करेगा? आर नॉट। हमें पता करना है भाई आई आर नॉट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक ठो वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो आप वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हो, जहां पर आपके साथ एक जी यानी गैल्वेनोमीटर होता है, और आप यहां एक रेजिस्टेंस जोड़ते हो। नॉर्मली दिस इज अ लार्ज रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा? ये लार्ज रेजिस्टेंस। और ध्यान दो, नोटिस करो, तो सर्किट कंप्लीट हो चुका है और आपके पास वेयर इज द वोल्ट मीटर? ये येलो पार्ट जो है वो आपका वोल्ट मीटर है। पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेट्स से V आखिर कितना है। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप? V आखिर कितना है। सिंपल प्रश्न है, सिंपल कहानी है। IG आपको मिल जाएगा बाय डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, है ना। नंबर ऑफ डिवीजन की कहानी मत भूलिएगा। तो अगर हम बोले IG आपका क्या है, तो यस सर आप सही बोल रहे हैं, फुल स्केल डेविएशन। क्या है बेटा? फुल स्केल डेविएशन। अब कहानी वही पुरानी, हमें V निकालना है। तो हमने कहा सर जी एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, तो व्हाट इज V? सर जी V जो आपको निकालना है, जिस रेंज में आपको निकालना है, क्या इससे लेकर के इसका V विच इज दैट से आप जानते हो, यहां से अगर I आया तो IG वहां जाएगा, यहां से I माइनस IG जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट विल बी, नोटिस करो, I माइनस IG जो यहां आया, कहां पर आया बेटा? यहां पर आया I माइनस IG, और जो इंटू आर नॉट हुआ यही तो मेरा V है, यही तो मुझे निकालना है, इसी का कन्वर्जन तो मुझे सीखना है। तो हमने उसे V बोल दिया, कन्वर्जन, और बाकी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? IG इंटू G प्लस R। तो ये है आपका जोरदार वोल्ट मीटर का डेरिवेशन, जो कि आपको सॉल्व करना मैं अभी सिखाऊंगा। सिंपल प्रॉब्लम है, एंड आई होप आपको सारी कहानियां समझ में आ गई। सर जी कौन कौन सी कहानियां हमें समझनी थी? सर जी 3 फॉर्मूले आपको सिखाए हैं, और तीनों फॉर्मूले आप दिमाग में बैठा लीजिए और उसको कैसे अप्लाई करना है मैं सिखाता हूं। बट बिफोर दैट लेट्स रिकैप। कौन कौन से फॉर्मूले सिखाए मैंने आपको? एक मैंने आपको सिखाया NIAB बराबर C थीटा। याद करो मैंने कहा था ना, I की वैल्यू I, हमने कहा था थीटा बाय आई की वैल्यू क्या हो जाती है? थीटा बाय आई की वैल्यू हो जाती है NAB बाय C, जिसको आप करंट सेंसिटिविटी के बारे में या नाम से जानते हैं। पहला फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, और इसमें हमने याद रखना है, इस वाले फॉर्मूले का मेन काम क्या है, ये बताना कि I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, फिर आता है एमीटर का फॉर्मूला। यस, एमीटर का फॉर्मूला आपने याद कर लिया है। एमीटर के फॉर्मूले में देखो, ध्यान दो, तो मेरे पास IG इंटू जी होता है, क्योंकि IG गया गैल्वेनोमीटर में, और जो बच गया वो कहां गया बेटा? I माइनस IG कहां गया मेरे बच्चों? वो गया S में। कहां गया? S में। ये आपकी इक्वेशन आपने याद कर रखी है। फिर आपका कौन सा आता है फॉर्मूला? वोल्ट मीटर का फॉर्मूला। वोल्ट मीटर का फॉर्मूला आता है, और वोल्ट मीटर का फॉर्मूला तो बहुत ही हलवा है। फॉर्मूला इज V बराबर IG इंटू जी प्लस R। हमें ये R कई बार निकालना होता है। कई बार प्रश्न आता है कि इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज सो एंड सो, तो व्हाट इज VG? VG मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, और वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा IGG। सिंपल, ये तो बहुत ही बेसिक कहानी है जो आपने समझ ली। केवल इतना था, और मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और आपको डिटेलिंग समझ में आ गई है। अब आपको समझने हैं प्रश्न, आपको करनी है प्रैक्टिस। मैं आपसे आगे रिक्वेस्ट करूंगा, बिफोर वी गो अहेड, अगर आपको मजा आया है और आपको समझ आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और कम से कम शेयर भी कर डालो इसे। जब आप शेयर करोगे लोग जानेंगे, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और जबरदस्त वीडियोस आपके लिए बनाऊं। ध्यान देना, अगले 15 दिन हर रोज एक वन शॉट, जहां पर आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जेईई मेंस उड़ा के रख सकते हो इन 15 दिनों में फिजिक्स पार्ट को। नोटिस करना, मैं आपके लिए जेईई 2024 के प्रश्न उठा के लाया हूं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। समझिए, पहला प्रश्न क्या है? इन एन एमीटर 5% ऑफ द मेन करंट, यानी जो मेन करंट का 5% करंट है, पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है,
यानी क्या हुआ, जो IG है वो कितना है बेटा, वो IG कितना हो गया, IG इज 5%, यानी 5/100 इंटू आई, ये है मेन बात। ठीक है, आपसे पूछा गया है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल G, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा है, पहला ही प्रश्न जबरदस्त है, पहला ही प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, एमीटर का रेजिस्टेंस बताना है। और अगर आपको याद हो, कहानी बड़ी सिंपल थी, यहां पर आपके पास हमारे अंकल जी थे और यहां से आपको मिला था शंट वाला कहानी, शंट यहां पर था S, यहां गया था IG और यहां गया था I माइनस IG, खत्म है ना खेल, इतना ही खेल बताना है आपको। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो यहां पर आप फॉर्मूला सीधे से लगा सकते हैं, S बराबर G/n-1, n बराबर की वैल्यू I/IG। तो मेरे बच्चों I/IG कितना है देखना, I/IG यहां से निकालो, यहां से निकालो, I/IG की वैल्यू आ जाएगी, I/IG की वैल्यू आ जाएगी 100/5 यानी कि 20, कितना है बच्चे 20। तो n कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई आपकी 20। तो सर जी s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई आपकी G/19। वो तो अच्छी बात है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है G/19, वरना बच्चा यहाँ पर G/19 को टिक कर देता है, ब्लंडर। प्लीज डोंट डू दैट ब्लंडर, बिकॉज पूछा नहीं है शंट, पूछा है एमीटर का रेजिस्टेंस। तो लगाते हैं, नेट रेजिस्टेंस मान लेते हैं एमीटर का RA है, इट इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, कितना आ गया मेरे बच्चों, 1/G को G रहने दो, S को लिख दो उल्टा करके, तो 19/G कर दो, वैल्यू आ गई 20/G, यानी जो आपका RA आया वो आया कितना, G/20। हाँ सही बात है मेरे बच्चे, आप बोलोगे इसके तो ऑप्शन में नहीं है। तो जिन बच्चों ने JEE मेंस 2023-24 दिया हुआ है उन्हें ये दर्द पता है कि NTA ने इस वाले क्वेश्चन में सही आंसर ये दे रखा है। इवन दो हमने कंटेस्ट किया, इवन दो बहुत बच्चों ने कंटेस्ट किया होगा, लेकिन स्टिल उन्होंने आंसर यही रखा, विच इज अ रॉन्ग आंसर। एंड की तक ये आंसर चेंज नहीं किया गया। एंड अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये हमारे साथ धोखा हुआ और नंबर कट गए हमारे, तो प्लीज ऐसा हुआ होगा, लेकिन परेशान मत हो, अभी एक बार और है, मेहनत करो, नंबर कटेंगे नहीं। और ये फॉर्मूला समझो, ये तरीका समझो, ये क्वेश्चन समझो। आई होप मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान देना, मजा आएगा। तो द गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, 50 ओम का रेजिस्टेंस है। तो भैया जी कैपिटल G कितना है, 50 ओम्स है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, मतलब 15 सेकंड में से क्वेश्चन हो जाएगा। इट अलाउज मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। अच्छा जी, यानी IG भैया जी बोल दिया गया, कितना है जी 5 मिली एम्पियर है, बहुत बढ़िया। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का वोल्टेज कितना दे रखा है 100 वोल्ट। बाबा क्या बात है बाबा। और आपसे बताइए कि रेजिस्टेंस कितना है, जो रेजिस्टेंस आप सीरीज में जोड़ोगे उसकी वैल्यू आखिर कितनी है। बड़ा फॉर्मूला के साथ कॉन्सेप्ट याद है ना, फॉर्मूला V बराबर IG इंटू G प्लस R। अगर ये फॉर्मूला बच्चा याद करे बैठा है तो क्वेश्चन बकवास है, क्योंकि कहानी बड़ी सिंपल है कि यहां से करंट इस वाले पार्ट में जाता है IG और यहां निकलता है G और यहां निकलता है R, और यही यहां से यहां तक के पोटेंशियल ड्रॉप को हम V कहते हैं। तो V इज नथिंग बट G इंटू IG इंटू G प्लस R। सॉल्व करते हैं फटाफट। V कितना है 100, IG कितना है बेटा 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10 की पावर -3, और G कितना है 50 प्लस R। आइए 5 पंजा 5 20 जा, इधर लेके आओ बच्चों, 10 की पावर 20, हाँ तो 20,000 हो गया, 1 2 3 बराबर R प्लस 50। तो ऑब्वियसली R की वैल्यू 20,000 माइनस 50 19,050, सॉरी 19950 ओम्स, 19950 ओम्स। एक हलवा प्रश्न, एक हलवा कॉन्सेप्ट। अगर आपने सही किया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हाँ सर बड़ा इजी क्वेश्चन था। कई बार बच्चे बोल रहे हैं सर इतना इजी क्वेश्चन आता है JEE मेंस में। यस बच्चे, इतना ही इजी क्वेश्चन आता है JEE मेंस में, लेकिन होता क्या है ना, बच्चा फॉर्मूले याद करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट को भूल जाता है और बस वहीं पर उसकी लुटिया डूब जाती है। देखते हैं, देख लो, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3rd। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। A galvanometer having coil resistance। बस सर जी बहुत सिंपल, सर जी सबको याद हो गया। सर जी क्या याद हो गया सर, G की वैल्यू 10 ओम, बड़ा सस्ता रेजिस्टेंस है भाई 10 ओम। शोज अ फुल स्केल डेविएशन, व्हाट इज दैट IG। IG कितना है मेरे बच्चे, IG की वैल्यू है 3 मिली एम्पियर। फॉर इट टू मेजर अ करंट ऑफ, ओहो I की वैल्यू 8 एम्पियर, ठीक है। व्हाट शुड बी द शंट, शंट निकालना है S। तो
तो बेटा पहले तो हम n निकाल लेते हैं। n की वैल्यू है i अपॉन आई जी, यानी कि कितना हो गया बेटा 8 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी कि 8000 अपॉन 3। n की वैल्यू कितनी आ गई 8000 अपॉन 3। शंट का फॉर्मूला कितना हो गया, शंट का फॉर्मूला है g अपॉन n माइनस 1, यानी कि 10 अपॉन 8000 बाय 3 माइनस 1। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो ये हो गया 30, अराउंड 30 आ गया। तो रफ कैलकुलेशन करो, गलपड़ मत करो, परेशान मत हो। 30 3 ऊपर चला गया, 30 हो गया। 8000 ही कर दो ना, 8000 माइनस 30 इज अप्रॉक्सिमेटली 8000 ओनली। तो 30 अपॉन 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये आंसर होगा। तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 8 3 24, 3 पॉइंट समथिंग मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन है। यस, एक ही ऑप्शन है और इसे टिक कर दीजिए, बिना बात का फालतू का कैलकुलेशन मत कीजिए, दिमाग लगाइए, जल्दी कीजिए, प्रश्न बहुत हलवा है। ठीक है, प्लीज सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक जोरदार प्रश्न रहा जेईई मेंस 2024 का। जोरदार मतलब बेटा मैंने कई बच्चों से बात करी जिनका ये प्रश्न, जिन्होंने देख करके इन्हें समझ ही नहीं आया कि लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है, और वो छोड़ के आ गया इस क्वेश्चन। दुख की बात है, बिकॉज क्वेश्चन है बकवास। और फील करते हैं। हमने कहा द डिफ्लेक्शन ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिविजन्स टू 5 डिविजन्स। 25 डिवीजन से 5 डिवीजन हो जाता है। किसका? व्हेन अ शंट ऑफ 24 ओम इज अप्लाइड। व्हेन अ शंट ऑफ 24 ओम इज अप्लाइड। समझो, हमने अब समझेंगे पूरी डिटेल। आपने पढ़ रखा है ना एन आई ए बी बराबर सी थीटा, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जब आप करंट घटाओगे तो थीटा घटेगा, मतलब जो उसका डेविएशन है वो घट जाएगा। तो हो क्या रहा है, जब एक गैल्वेनोमीटर अकेले अंकल जी थे तो क्या हुआ, उनके फुल स्केल डेविएशन, मतलब जब आई था तो फुल स्केल डेविएशन 25 था। 25 क्यों, समझो ध्यान से। अगर हम यहां सॉल्व करें तो आई की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है सी अपॉन एन ए बी थीटा। थीटा इज डिवीजन ओनली, थीटा इज नंबर ऑफ डिवीजन ओनली। तो ये तो कुछ कांस्टेंट है ना, तो ये I इज इक्वल टू के थीटा बोल सकते हैं। I इज इक्वल टू के थीटा बोल सकते हैं, के इज सम कांस्टेंट। तो अगर हम देखें, जब केवल अकेला भैया जी गैल्वेनोमीटर था तो उसने कहा मेरे थ्रू जो करंट जा रहा है, IG जा रहा है, वो IG कितना है इस केस में? इस केस में IG कितना है? यहां से है ना, रीड करता हूं इसको। इस केस में IG आप बताइए, IG कितना हो जाएगा? IG इज इक्वल टू 25 के इज कांस्टेंट। अब क्या हुआ, पहला केस सिंपल है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, इसी सर्किट में इसी गैल्वेनोमीटर के साथ क्या किया, जी वहीं का वहीं है। आपने शंट लिया, शंट लगा दिया भैया जी। शंट की वैल्यू आपने बता दी है, शंट की वैल्यू कितनी है 24 ओम है। शंट की वैल्यू कितनी है बेटा 24 ओम है। अभी भी समझो, अब IG कितना हो गया, अब IG कितना है मेरे बच्चे 5 डिवीजन। तो अब IG कितना हो गया, IG यहां हो गया, IG यहां हो गया, कितना हो गया 5 के IG यहां गया, 5 के IG यहां गया। भाई 25 में से 5 के यहां गया, बाकी कहां गया? क्योंकि देखो तुम तो 25 के दे रहे होगे ना जब इनिशियली जी दे रहे थे, तो अगर 5 के यहां गया तो बाकी कहां गया? यस सर 20 के यहां गया, 20 के यहां गया। तो अब आपको ये सॉल्व करना है सिंपली, और बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना यार। अब आप बताइए यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही होगा ना। अब कहानी इतनी सिंपल होने के बावजूद बच्चा क्वेश्चन छोड़ के आ गया, बिकॉज बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि 25 की जब केवल जी में जा रहा था, ठीक है अच्छी बात है, जैसे अपने शंट लगाया वैसे क्या हुआ, अब 5 के जा रहा है और बाकी कहां जाएगा, बाकी शंट में चला गया। आओ जो सॉल्व करते हैं। तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो 5k इंटू कैपिटल जी विल बी इक्वल टू व्हाट, 5k इंटू कैपिटल जी विल बी इक्वल टू 20k इंटू 24। खत्म, यही सॉल्व करना है, जी निकल आएगा। और देखो तो k ने k को मार दिया, 5 ने 4 मिला दिया, 4 24 जा 96, तो g की वैल्यू आ गई 96 ओम्स। है ना हलवा क्वेश्चन। और आपने सच में अगर ये क्वेश्चन गलत किया या छोड़ दिया था, कई बार बच्चों ने छोड़ दिया होगा ये क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा सर ये क्वेश्चन हम छोड़ के आ गए थे क्योंकि हमको समझा नहीं आया था करना क्या है। तो समझो बेटा, कॉन्सेप्ट सीखो कि भाई जब करंट ज्यादा तो डेविएशन ज्यादा, जब करंट कम तो डेविएशन कम। भाई करंट बाकी कहां जाएगा, करंट क्यों कम हुआ, क्योंकि शंट ने घसीट लिया ना भाई करंट, बाकी करंट। और आपके किरचॉफ जंक्शन लॉ चाहते हैं कि 25 के में से 5 वहां गया तो 20 आ गया, क्वेश्चन बर्बाद हो गया।
थर्ड वीडियो इतना ही था, शॉर्ट था, आई होप मजा आया होगा एंड आई एम वेरी श्योर कि अब आप गैल्वेनोमीटर में कोई भी प्रश्न आएगा तो उसे कर लोगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2021 के जेईई मेन से क्वेश्चन इसके बाद कर डालना, और अगर किसी भी प्रश्न में अभी भी आपको दिक्कत हो रही है, स्पेशली कन्वर्जन वाले में, तो आप मुझे कमेंट में बताना, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। ऑल द बेस्ट। बिफोर गोइंग प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो। भैया जी हर रोज वीडियो डालूंगा वन शॉट, जिसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट जिस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आता समझाऊंगा। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आप ये भी चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना दिया जाए उन 15 वीडियो में से, तो वो भी कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, मे यू सेल थ्रू वेरी गुड मार्क्स विद जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट एंड नीट ऑल्सो। बाय बच्चे।